नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों रेगुलरली मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूं और लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान हमारी सारी बातें होती हैं कि मार्केट कहां चल रही है, मार्केट कहां पर होनी चाहिए, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या नहीं है। तो इस बात को ख्याल रखिएगा और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन मिलेगा मतलब अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि जब जब हमारी लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी तो आपको डेफ़िनेटली हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों कल की लाइव स्ट्रीमिंग में हम लोगों ने क्या बातें की थी, हमने सिंपल बात की थी कि यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल जो है वो बन रही है और इनसाइड कैंडल का जो एक रूल होता है वो एक सिंपल सा रूल होता है कि जब तक इनसाइड कैंडल का ये वाला हाई ऊपर की तरफ ना काटे, ये मैंने कल की लाइव स्ट्रीमिंग में आपको समझाया था। और साथ में इनसाइड कैंडल का जो एक नॉलेजफुल वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, जाके उसको भी चेक करना। मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ इनसाइड कैंडल का जो वीडियो है वो जाके चेक करो। और ये दो वीडियो आपको मिलेगी इनसाइड कैंडल के रूप में, जो कि दो वीडियो हैं, दोनों अभी रिसेंट की वीडियो हैं और ये ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है कि क्या क्या बेसिक्स होते हैं इनसाइड कैंडल के। तो इनसाइड कैंडल का बेसिक सिंपल है क्या कि जब यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बन जाती है प्रीवियस डे के, तो वहाँ पर चांसेस ये होते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन उसको ऊपर जाने के लिए आपका मार्केट का ये जो अंदर वाली जो कैंडल है इसका जो हाई है वो ब्रेकआउट होना चाहिए, तब जाके मार्केट ऊपर होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मार्केट ने आज गैप अप खोलने की कोशिश की, लेकिन गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने इस वाले हाई को टच भी नहीं किया और मार्केट नीचे टूटने लगी। तो यहाँ पर लॉन्ग करने का कोई भी यहाँ पर सवाल नहीं था आज के दिन एज़ पर द प्राइडिक्शन। तो दोस्तों यही चीज़ निफ्टी में हुई और यही चीज़ आपकी बैंक निफ्टी में भी हुई। तो बैंक निफ्टी में भी इनसाइड कैंडल था और इनसाइड कैंडल को लॉन्ग करने का जो लेवल था वो ये था एज़ पर द टेक्निकल और एज़ पर द प्राइडिक्शन, बट यहाँ पर वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई और मार्केट इस लेवल तक आया भी नहीं। तो दोस्तों मार्केट ने इस चीज़ को सुबह मॉर्निंग में ही प्रूव कर दिया था कि यहाँ पर मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है और वो चीज़ डिस्कस की गई थी कल वाली लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर। तो यहाँ पे अब दोस्तों फटाफट से चेक कर लेते हैं कि अब यहाँ पे हो क्या रहा है। समझने वाली हमारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टडी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ थ्रू द वीडियो। दोस्तों यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, डेली बेसिस के ऊपर मार्केट के अंदर गैप अप होता है, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर मार्केट में गैप अप होता है और वर्ल्ड मार्केट में यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं चल रही है, वर्ल्ड मार्केट अच्छे खासे ग्रीन चल रहे हैं। तो यहाँ पर गैप अप होता है, वर्ल्ड मार्केट जो है वो भी अच्छे खासे चल रहे हैं और ये साइकोलॉजी जो है दोनों को मिक्स जब करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होता है कि गिफ्ट निफ्टी जो कि रात भर रिटेल ट्रेडर्स देखते हैं, तो गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पर ग्रीन में रहता है पूरी रात। तो यहाँ पर क्या होता है, इन तीनों का मिक्सअप जब हो जाता है तो यहाँ पर एक साइकोलॉजी बन जाती है मार्केट की कि भाई यहाँ पर मार्केट जो है अपसाइड जाएगी। लेकिन दोस्तों मैंने आपको हमेशा से एक ही चीज़ सिखाई है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर थ्रू वीडियो, अगर आप रेगुलर देखते हैं तो, कि मार्केट कभी भी अगर गैप अप होता है तो आपको लॉन्ग नहीं करना और कभी भी अगर आपका मार्केट गैप डाउन होता है तो कभी भी आपको क्या नहीं करना, शॉर्ट नहीं करना। अगर आपने ये रूल समझा हुआ है हमारे वीडियोस के थ्रू तो आप क्या डेफिनेटली जो 3 दिन से लगातार गैप अप होता चला जा रहा है, देखिए यहाँ पे मार्केट के अंदर यहाँ पर भी गैप अप हुआ, कल भी मार्केट के अंदर गैप अप हुआ और आज ही मार्केट के अंदर गैप अप हुआ। तो गैप अप के बाद लॉन्ग नहीं करना, ये बेसिक रूल है। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर बच गए होंगे लगातार 3 दिन से, ठीक है। तो यहाँ पर यही है साइकोलॉजी जो कि एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर नहीं समझ पाता और मुझे ये डर है कि कल भी मार्केट गैप अप होके वापस नीचे ना टूटना हो जाए, शुरू ना हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस प्रोसेस को फॉलो करवाया जा रहा है और दबा के यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को लूटा जा रहा है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स की जो साइकोलॉजी है उसके साथ प्ले किया जा रहा है डेली बेसिस के ऊपर बड़े प्लेयर के द्वारा। तो यहाँ पर अगर कल गैप अप होता है तो फिर से वही पैटर्न देखने को मिलेगा, गैप अप होने के बाद फिर मार्केट में सेल ऑफ आना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज़ अ पैटर्न जो कि यहाँ पर आपको लगातार 3 दिन से देखने को मिलेगा। यहाँ पर मार्केट में गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन होने के बाद मार्केट में चेक कर सकते हो आप, गैप डाउन होने के बाद शॉर्ट नहीं करते तो यहाँ पे मार्केट ने ऊपर की तरफ जो है मार्केट ने अपने आप को खींचा, तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी। लेकिन यहाँ पर लगातार 3 दिन से रेड कैंडल बन रही है और यहाँ पर इस चीज़ को समझना होगा कि ये क्यों हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ द रिटेल ट्रेडर।
इनकी जो साइकोलॉजी है वो बुलिश हो जाती है। ये साइकोलॉजी की बात मैं जो कर रहा हूँ ये चीज़ डाटा पॉइंट के ऊपर भी दिखती है दोस्तों। डाटा पॉइंट में आप देख सकते हो लगातार 3 दिन से, यहाँ पर देख सकते हो लगातार 3 दिन से इनकी बुलिश पोजीशंस बढ़ते ही चली जा रही हैं और इनकी तीनों दिन की बुलिश पोजीशंस जो हैं वो स्टक हो गई हैं, यानी कि फंस गई हैं और बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई हैं इनकी बुलिश पोजीशंस जो है लॉन्ग साइड की। और ये करते क्या हैं रिटेल ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स का डाटा है दोस्तों। रिटेल ट्रेडर्स बस यही करते हैं कि गैप अप होता है और मार्केट में वो रात को देखते हैं कि भाई वर्ल्ड मार्केट भी अच्छा है, गिफ्ट निफ्टी भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है और गैप अप अगर हो रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो साइकोलॉजी को आप समझिए, ऐसा मार्केट में गैप अप होने के बाद 90% टाइम आपको लॉन्ग नहीं करना है। यही बात हमको आज का जो है मूल मंत्र याद रखना चाहिए। तो डाटा पॉइंट्स जो है वो अभी भी यही बोल रहे हैं कि अभी भी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं रिटेल ट्रेडर्स और 3 दिन से लगातार वो फंसते चले जा रहे हैं और अभी भी उनका डाटा जो है वो बहुत ज़बरदस्त बुलिश है। तो मुझे डर है कि कल भी अगर गैप अप खुलता है तो ये डाटा और ना बढ़ जाए और जिसकी वजह से अभी भी सेलिंग जो है वो कंटिन्यू होती नज़र आ जाए। लेकिन दोस्तों ये सेलिंग जो है वो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सेलिंग जो है वो वॉल्यूम बेस्ड नहीं है। आप चेक कर सकते हो डाटा के साथ साथ आप यहाँ पर टेक्निकल एक चेक करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस की वजह से सेलिंग नज़र आ रही है। आप यहाँ पे देखेंगे जो वॉल्यूम है वो नीचे की तरफ स्लोप होता चला जा रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा था, उससे कम वॉल्यूम उसके नेक्स्ट डे रहा, उससे कम वॉल्यूम उसके नेक्स्ट डे रहा। तो ये जो वॉल्यूम है वो नीचे की तरफ स्लोप हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसा जब भी होता है ना तो ये एक इंडिकेशन होता है कि जो सेलिंग चल रही है वो बहुत दिन तक कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। क्योंकि कोई भी मूव जो कंटिन्यू होता है तो क्या होता है, कोई भी मूव जब कंटिन्यू होता है तो वो आपका वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, तभी उसको रिलाई कर सकते हो, अदरवाइज़ रिलाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मेरा मानना ये है कि मार्केट अब आखिरी के देखो आज 200 तक तो आ ही गया था मार्केट, 200 तक मार्केट आ ही गया था। तो यहाँ पर जो आखिरी के 100 से 200 पॉइंट हैं ये मार्केट के अंदर एक अच्छा सपोर्ट का काम करेंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कल के कल करेगा, लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे इस वाली गिरावट को। ठीक है, इस बात को ख्याल रखना और ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल का पॉइंट है, आप इसको जाके बैक टेस्ट भी खुद ब खुद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आपको एक पैटर्न भी दिखेगा। ठीक है, ये एक पैटर्न है दोस्तों, मैं दिखाना चाहूँगा। ये एक पैटर्न है पैरेलल चैनल का। ठीक है, पैरेलल चैनल में मार्केट फंसा हुआ है और ये पैरेलल चैनल में मार्केट नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, रेसिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, रेसिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है, सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर जाता है तो रेसिस्टेंस लेता है। तो ये पैरेलल चैनल में मार्केट फंसा हुआ है। तो अब इस पैरेलल चैनल के नज़दीक जैसे ही हम पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं करना, लॉजिकल तो यही बात होनी चाहिए। तो जब हम शॉर्ट करना होता है तो यहाँ करना होता है इस पैरेलल चैनल के अप साइड पे, लोअर साइड पे यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट है तो इसलिए यहाँ पर आपको इस पैरेलल चैनल के बॉटम में आपको शॉर्ट करने का बिल्कुल भी यहाँ पे रिस्क नहीं उठाना है। टेक्निकली बात समझ गए। और एक टेक्निकली बात ये भी समझ लेना कि यहाँ पर वॉल्यूम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मार्केट रिवर्स कब करेगा, ये वाली बात भी हमें समझनी होगी कि मार्केट रिवर्स कब करेगा। रिवर्स देखिए दोस्तों, मार्केट तभी करेगा जब यहाँ पे अपना रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस बुक करेंगे और इनकी पोजीशंस बहुत ज़्यादा हैवी है और ये लॉस बुक करेंगे तो वहाँ पर जो बड़ा प्लेयर है वो अपना बुलिश पोजीशंस को बनाएगा। ठीक है, अब हमें कल के लेवल्स की तरफ ध्यान पे फोकस करना चाहिए। जो कल का लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1 घंटे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो अब मार्केट को ऊपर की तरफ अच्छी रैली देने के लिए, ठीक है, याद रखना, अच्छी रैली देने के लिए 500 के ऊपर ये जो एक लेवल मिला मुझको 499 का, इसके ऊपर क्लोजिंग देनी ही होगी। अदरवाइज़ यहाँ पर नीचे का जो मूव है वो कंटिन्यू होता रहेगा, वो भी विदाउट वॉल्यूम। और वहाँ पर आपको समझ में आ ही रहा होगा नीचे का मूव क्यों मतलब कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स डेली बेसिस के ऊपर गैप अप के अंदर आपके बुलिश हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर अब लेवल जो है इंपॉर्टेंट क्या है, 499, जिसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो ही हम यहाँ पर एक बड़े मूव ऊपर की तरफ की तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर मतलब ऊपर की तरफ की तैयारी अभी पॉसिबल नहीं होगी। ये है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन। बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी और रिलायंस की। तो रिलायंस पहले बात करते हैं, फिर हम बैंक निफ्टी के ऊपर भी आएंगे। तो रिलायंस के अंदर जो हमारा वनडे का चार्ट था उसके हिसाब से हमारा बेसिक प्राइस एक्शन यही बोल रहा था कि नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि इसने
यहाँ पर ये जो हमारा ये जो हमारा पुरानी वीडियोस 2-3 दिन पुरानी जाके वीडियो चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि ये पैटर्न जो है वो नेगेटिव पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न है, और जाके ये वाला जैसी वीडियो तोड़ेगा लो तो आपका यहाँ पे अगला लेवल जो है 2790 के आसपास का आएगा, और यहाँ पे वो आ भी चुका है। ठीक है, अब 2800 के आसपास ये एक सपोर्ट है। यहाँ से अगर मार्केट बाउंस किया तो ठीक, अदरवाइज़ ये कंटिन्यू हो सकता है और आपका मार्केट फिर यहाँ पर अगला लेवल जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिलायंस के अंदर, जो कि अगर मैं इसको अगर ये तो पहला सपोर्ट है ही, इसके अगला लेवल जो है वो ये वाला लेवल है जो है 2700 का। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ से बाउंस कर जाना चाहिए मार्केट। अगर यहाँ से नहीं करता है रिलायंस का लेवल, रिलायंस इस लेवल से बाउंस नहीं करता है तो यहाँ पर 2700 के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिसके बाद रिलायंस के अगर नीचे गिरता है तो निफ्टी भी 100-150 पॉइंट और नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर रिलायंस के बाद हम देखते हैं HDFC बैंक। तो HDFC बैंक का पैटर्न जो है वो अभी वही है जो हम बहुत हफ्तों से डिस्कस कर रहे हैं। क्या पैटर्न है कि ये दो लाइनें हैं, मार्केट इन दो लाइनों के नीचे बीच में झूल रहा है और झूलता ही रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी लंबे समय तक इसका कंसोलिडेशन होना बाकी है अभी भी, और ये प्राइवेशन जो है बता रहा है पहले से पहले, और अभी भी वही चीज़ हो रही है। ठीक है, तो एक और चीज़ है कि ये जो है एक पैरेलल चैनल के अंदर ये भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये पैरेलल चैनल जो बना है वो आपका एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है, जो कि एक नेगेटिव होता है साइन। ठीक है, तो इसका भी ख्याल रखना, ये नेगेटिव पैटर्न ही है ओवरऑल, बट अभी जो है इस वाले चैनल के अंदर फंसा हुआ है, तो इस रेंज के अंदर जब तक फंसा रहेगा कुछ भी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो बैंक निफ्टी वही हुआ, बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ कि यहाँ पर मार्केट के अंदर इनसाइड कैंडल वाली जो स्ट्रेटजी वो काम नहीं करी और मार्केट उसके ऊपर नहीं जा पाया और नीचे टूट गया। अब यहाँ पर मार्केट में यही लेवल था जो हमने डिस्कस किया था कल वाली वीडियो के अंदर, और मार्केट यहाँ तक आ चुका है। अब अगर इस वाले लेवल के नीचे जाता है तो हम अगला लेवल जो है वो यहाँ पर देख पाएंगे, ये वाला लेवल। ठीक है, 47,500 के आसपास का लेवल, और जो ये वाली लाइन आपको दिख रही है एक सपोर्ट लाइन है, एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट हो चुकी है। ये वाली चौथी लाइन, चौथी बार टेस्ट करने आएगी मार्केट तो इस वाली लाइन में तो ये बड़ा पेन दिखाएगी आपको। तो ये बड़ा थोड़ा सा एक मतलब बैंक निफ्टी के अंदर एक पैटर्न जो है वो नेगेटिव बना हुआ है अभी भी, और ये बैंक निफ्टी जो है वो आपकी निफ्टी से ज़्यादा ब्रेक डाउन कर रही है, जस्ट बिकॉज के यहाँ पर RBI की जो न्यूज़ है वो अभी भी उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा मार्केट एब्जॉर्ब नहीं कर पाई है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी थोड़ा वीक ज़्यादा है, निफ्टी थोड़ा सा कम वीक है, और लेवल्स मैं आपको दे चुका हूँ। यहाँ पर आपको लेवल्स जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे, 22,050 के आसपास इसका सपोर्ट है लास्ट, और अभी सारी चीज़ें नेगेटिव दिख रही हैं एज़ पर द प्राइवेशन ऑन द बेसिस ऑफ जो कि हम वनडे का प्राइवेशन डिस्कस करते हैं। लेवल जो है 500 के लेवल के ऊपर ही हम यहाँ पर कोई लॉन्ग कर सकते हैं अब, अदरवाइज़ यहाँ पर वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और ऑप्शन चेन जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऑप्शन चेन जो है वो भी यहाँ पर ये बता रही है कि 9 मई की ऑप्शन चेन अभी यहाँ पर जो फ्रेश कॉल राइटिंग दिख रही है आपको 300 के लेवल पे दिख रही है, और थोड़ी सी आपके 200 के लेवल पे भी दिख रही है, यानी कि 200 के नीचे भी एक डिप मार सकता है अगर चाहे मार्केट तो। लेकिन मैं वहाँ पे शॉर्ट नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि मैं आखिरी के 200 पॉइंट के अंदर जब सपोर्ट के आसपास होता है तो वहाँ पर मैं शॉर्ट करने से बचता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मार्केट वॉल्यूम के साथ नहीं गिर रहा तो वहाँ पर रिवर्सल भी बहुत तेज़ी से आता है। ये मेरा रूल है, आप चाहें तो इस रूल को फॉलो करें, चाहे या फिर ना करें। तो ये था दोस्तों वीडियो, आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा। एफआई की बात करूँ तो यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर सेलिंग भी कंटिन्यू चालू है। डाटा मैंने दिखा दिया, एफआई की जो पोजीशंस हैं वो ये हैं, अभी भी लॉन्ग पोजीशंस लॉस में आ गई हैं, और एफआई की रिटेल एफआई की जो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस है वो अब बहुत जल्दी 200 के नीचे प्रॉफिट में सारी आ जाएंगी, और इनका बल्ले बल्ले तो इनकी शॉर्ट पोजीशंस भी ये कवर कर सकते हैं सेकंड हाफ ऑफ द मई के अंदर बहुत इजीली। तो यहाँ पर ये लॉन्ग पोजीशन प्रॉफिट में आ जाएंगे। लॉन्ग पोजीशन प्रॉफिट में आने के लिए इनको मार्केट को 600 के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। आई होप मई के अंदर 600 के ऊपर मार्केट आसानी से चले जाएगा, लेकिन मार्केट को पहले ये शॉर्ट के लेवल के आसपास लेके आएँ जो कि 200 का है, उसके बाद ये शॉर्ट कवरिंग करके अपने लॉन्ग पोजीशन को भी कवर कर सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पर ओवरऑल दोनों तरफ के मूव अभी भी बकाया हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, और कल का मैंने आपको समझा दिया है, और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर चैनल जरूर करना। तो मिलते हैं हम लाइव स्ट्रीमिंग
आई होप हम कल कर पाएंगे लाइव स्ट्रीमिंग, अगर नहीं कर पाया तो आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको डेफिनेटली हिंट मिलते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।